बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं ब्रेड के व्हील्स। भैया जी बिस्मिल्लाह करते हैं। 6 पीस मैंने ले लिए ब्रेड के, एक अंडा, कुटा खुश्क धनिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा, चाइनीज़ नमक 1 पिंच, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और ये ब्रेड क्रम्स हैं। सबसे पहले जी अंडे को फेंट लेते हैं अच्छी तरह से तोड़ के। ठीक है, अच्छी तरह से इसे फेंटना है। और इसके बाद जो है आलू जो है उबाल लिए थे मैंने पहले, इनको जो है हम छील लेते हैं। आलू ठंडे हो गए, बस घर के दूसरे कामों में लग गई। अगर आप गरम गरम आलू जो इनको छीलेंगे ना तो बहुत आसानी से जो है ना छिलके रिमूव हो जाते हैं। ठंडे आलूओं को जब छिलके उतारे नहीं होना तो फिर बड़ा मसला होता है, जल्दी नहीं उतरते ना, काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छी तरह से जो है आलूओं को छील के तो फिर हम इनको कर लेंगे मैश, और सारा जो है स्पाइसेस और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, सारा कुछ इसमें डाल के इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम नई से नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे भी अपना फीडबैक्स लाजमी दीजिएगा कमेंट करके कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। रमज़ान आने वाला है तो इस लिहाज से जो है रमज़ान स्पेशल रेसिपी बनाने की जद्दोजहद में कि कुछ ना कुछ जो है अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को कुछ नया जो है बनाने को दिखाऊं ताकि आप लोग जो है अफ्तारी में कुछ नया बना सकें। तो ये रेसिपी भी जो है इसी नज़रिए से बनाई है कि आप लोग इसको देखें और बहुत मज़े की है, तो आप लोग इसको अफ्तारी में लाजमी जो है बना के एंजॉय कीजिएगा, और फिर मेरे लिए दुआएं भी कीजिएगा। रहमतों को और बरकतों का महीना आने वाला है। अल्लाह इस महीने के सदक़े हमारे घरों पे, हमारे मुल्क में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे, हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए, हमारे मुल्क पे अपनी रहमतें नाजिल करे, अमन व अमान हमारे मुल्क का कायम रहे। इसको अच्छी तरह से हम मैश कर लिए। अब इसमें जो है हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, इनको अगर आप बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं ताकि टाइम की जो है बचत हो सके, क्योंकि अफ्तारी में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर इस तरह की चीज़ें बनाने में, तो आप इनको आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने भी इनको बना के जो है फ्रीज़ किए, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, तो ये बच्चों के लिए मैं बना रही थी। तो इनको आप भी ऐसे करेंगे कि इनको आप अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के, तो इसको जो है आप ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस करके उसके अंदर रख के इसको कर देंगे फ्रीज़। और जब ये हो जाए फ्रीज़ तो फिर आप जो है ट्रे में से निकाल के इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो रख दीजिए, फिर ये आपस में चिपकेंगे नहीं। ज़िप-लॉक बैग में अगर पहले डालेंगे तो फिर जो है ये आपस में चिपक जाएंगे और मसला होगा। इनको पहले फ्रीज़ कर लेंगे, फिर ज़िप-लॉक बैग में जो है डाल के तो फिर आप फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से जो है बहुत आसानी से ये जो है फ्रीज़ हो जाएंगे, और आप जब अफ्तारी में चाहें फिर इनको आप आराम से बनाएं, फ्राई करें और एंजॉय करें। इसी ग्लास के साथ हम जो है इनके व्हील शेप बना लेंगे। ये देखिए, इनको किनारों को हम साइड पे रखते जाएंगे कि इनको बिल्कुल भी जो है ज़ाया नहीं करना। इनके अब
जैसे मैंने ये घर में ब्रेड क्रम्स बनाए, आप भी इनको घर में ही ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इनको खुश्क करें, हीट पे करना चाहते हैं हीट पे कर लें, तवे पे रख के हल्की आंच पे आप इनको कर लें, या अदरवाइज़ आप इनको जो है जाली के ऊपर के साथ ढक के इसको रखें, तो ये जब ड्राई हो जाए तो आप इनके क्रम्स बना लें। ये अब हम इन दोनों को एक साथ जो है कर लेते हैं। ये जी बन गए। अब हम जो है इस पे लगा लेंगे, आलूओं की कर लेंगे हम कोटिंग। इसको हल्का सा जो है प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब चम्मच के साथ ज़रा मुझे मसला और इसलिए मैं हाथ के साथ ही इस पे रखती हूँ, और फिर जी हम ये रख के इसको प्रेस करते जाएंगे, साथ साथ इनको कर लेते हैं। एक ही बार जो है इनको लगा के कर लेते हैं, फिर हम अंडे में और ब्रेड में कोट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही यम्मी से। तो रोज़ों में होता भी है, एक दिल करता है कुछ नया बना हुआ हो, कुछ नई चीज़ जिसको हम घर वालों को भी बना के खिला सकें और ख़ुद भी जो है बनाएं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप लोग लास्ट में ट्राई कीजिएगा। पहले हम इसको देखिए ऐसे कर लेंगे, अंडे में कोट कर लेंगे, और अब हम इसको कर लेंगे ब्रेड में कोट। ये देखिए, और इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही रेस्ट देंगे, ताकि जो है ब्रेड क्रम्स बाद में ऑयल में उतरे नहीं। अगर आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने नहीं रखा, मैंने सिर्फ जो है 3 से 4 मिनट के लिए इनको रेस्ट दिया और उसके बाद मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि बच्चों ने जो है ट्यूशन जाना था, तो इसलिए उनको जो है फटाफट बना के देने पड़े। ये कोटिंग हो गई। अब इन चीज़ों को साइड पे करके तो अब हम करते हैं जी इनको फ्राई। कढ़ाई में डाल लेते हैं हम ऑयल। आँच जो है बहुत तेज़ नहीं करनी, ऑयल को गर्म करके आँच ज़रा हल्की कर लेनी है, ठीक है। हमारे घर में जो है माशाल्लाह जैसे रमज़ान आता है तो हमारे घर वाले जो है बातें करने लग जाते हैं, इस रमज़ान में पकौड़े नहीं बनाने, सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये है वो है। लेकिन माशाल्लाह जैसे रमज़ान शुरू होता है और हमारे घर में कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें पकौड़े नहीं बनते। पकौड़े जो है माशाल्लाह से मस्ट है हमारे घर में। साथ जितनी मर्ज़ी रेसिपीज़ बना लें, लेकिन पकौड़े हमारे घर में बनने ही बनने हैं। पकौड़ों के बगैर हमारे घर में माशाल्लाह से रोज़ा जो है अफ्तार नहीं होता। तो इस बार भी घर वाले यही कह रहे हैं कि पकौड़े नहीं बनेंगे, तो मुझे पता है कि पकौड़ों के बगैर फिर रोज़ा जो है इनका अफ्तार नहीं होगा। तो आज ये बनाए तो फिर सब घर वाले जो है कह रहे थे कि हाँ ये बहुत अच्छे जो है रेसिपी है, जायके वाली है, तो ये भी बनाएंगे, पकौड़े रहने देंगे। तो मैंने कहा नहीं ये भी बना लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि पकौड़े तो बनने ही बनने हैं। तो जो लोग हैं कुछ नया करना चाहते हैं, रोज़ों में नई इफ्तारी बनाना चाहते हैं कि कुछ नया हो, उनके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। हम भी इंशाल्लाह बनाएंगे,
साथ पकौड़े भी बनेंगे और ये भी। तो ये देखें, इस बार हमारे जो रोज़े हैं उनमें पकौड़े बनते हैं नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बनेंगे, क्योंकि हमारे घर वाले जो है ना पकौड़ों के बगैर रोज़ा जो है ना उनका अधूरा होता है, इफ्तारी जो होती है, सॉरी। बस अपनी अपनी पसंद होती है, उनको होता है कि पकौड़े जो है ना होने चाहिए। आप लोग रोज़ों में क्या क्या बनाते हैं? आप लोग स्पेशल क्या होता है आप लोगों के इफ्तारी में? आप लोग मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। इनको जो है अच्छी तरह से हमने कलर देना है। अभी जो है इनको अच्छे से कलर नहीं आया। जब निकालना है तब आँच तेज़ कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले जो है आँच आपने आहिस्ता ही रखनी है। ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है ना। इस तरह का कलर इसको जो है ना देना है हमने। चाहे थोड़ा डार्क कर लें, इसलिए अब हो चुका है, ठीक है। और ये इतने क्रिस्पी बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बने थे, क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टफुल थे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो ये फ्राई हुए हैं। देखने में माशाल्लाह इतने मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी इतने ही मज़े के थे। हमारे घर में क्या होता है कि जो चीज़ मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाए तो फिर ये होता है कि माशाल्लाह जी वाकई चीज़ जो है ना इसमें कुछ ख़ास बात है। हमारे घर में यही होता है, माशाल्लाह से सबको पसंद आ जाएगी। लेकिन मुश्किल तरीन जो है ना मेरे हस्बैंड है कि उनको बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है। तो आज ये उनको जब मैंने बना के जो है ना ट्राई करवाए तो कहते माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं, वाकई बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप लोग भी इसको जो है लाज़मी रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। यकीन करिए बहुत ही टेस्टफुल और बहुत क्रिस्पी रेसिपी है ये, और इजीली जो है ना ये बन जाती है। इस पे कोई जो है बहुत ज़्यादा हमारा ख़र्चा नहीं आता। बजट में रहते हुए एक ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी तैयार होती है। इसको आप केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ खा सकते हैं। ये भी जी हमारा तैयार हो गया। अब इसको निकाल के तो हम फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ऑयल अच्छे से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए जी ये रेसिपी हमारी तैयार है। और पहले आपको दिखाते हैं कि जी ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी है। बहुत बहुत ही मज़े की और टेस्टफुल सी रेसिपी है। आप लोग ने लाज़मी जो है ट्राई करनी है, और रमज़ान में भी लाज़मी जो है बना के तो फिर आपने जो बताना है कमेंट करके कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है। तो आइए जी इसको जो है मेयोनीज़ और केचप के साथ हम जो है हल्का सा टच देते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार है। आप लोग भी बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।